जय हिंद, नमस्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, केवल 50 क्वेश्चन से साथियों मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन वही है साथियों जो हर साल आपकी परीक्षा में साथियों पूछे जाते हैं और उसी टॉपिक से साथियों क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर साल आपकी परीक्षा में उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। आज मैं सीधा साथियों आप लोग को आंसर बताने वाला हूँ। केवल उत्तर बताऊंगा, इसका सही जवाब ये रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड 6 सेकंड आपको मिलेंगे। लेकिन यही बोलना चाहूंगा, कभी ये वाली वर्दी आप लोग को चाहिए साथियों। तो ये पूरा टेस्ट लगाकर देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा, कभी आप 50 क्वेश्चन में से गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एंड सामान्य विज्ञान, टोटल 50 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से लेके आया हूं और कभी 50 में से आपके 35 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं साथियों। तो गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। पहला क्वेश्चन, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? ऑब्जेक्टिव कैरोटीन, यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन या यूरिया? तो जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा साथियों आपका यूरोक्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग नहीं है। क्वेश्चन को कभी आपको परीक्षा में निकालना है, पास करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है अंग नहीं है साथियों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य का इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? हेलो, वृक्क, त्वचा, यकृत या हृदय? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है हृदय। आज मैं इन चारों ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा जो आंसर है। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। काकरोच के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4, 3, 2 या 13? तो जी हाँ दोस्तों, काकरोच के हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूरे 50 टॉपिक लेके आया हूं। विश्वास और आशा दिलाता हूं 101% क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन ई या विटामिन ए? तो जी हां दोस्तों, विटामिन ई का संबंध आपका जनन शक्ति से कम होना होगा। ओके, आज मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 2 से कौन सी रोग होता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से। जो आंसर है साथियों उस पर हम फोकस करेंगे। अमाशय से निकलने वाला जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% एसिड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 3.5 के बीच उसका पीएच मान होता है किसका? जठर रस हल्का पीले रंग का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिकम, ओक्जुलिकम, लेक्टिकम या मैथुनिकम? जी हाँ दोस्तों, 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टमाटर, जी हाँ दोस्तों, आपका ऑब्जुलिक अम्ल पाया जाएगा। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करना, आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट, किसी भाई का भविष्य बना सकता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है साथियों? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ओस्मियम या लिथियम?
बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरीन की साथियों इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल तत्व पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल तत्व पाए जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक दो तत्व पाए जाते हैं साथियों। आज सीधे हम बात करेंगे साथियों आंसर पे साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46% होता है साथियों। क्या होता है? 46% होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन होने पर किस रंग को प्रदर्शित करता है? कमेंट करके बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, पिंक, गुलाबी कलर सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या गुरुत्व? तो जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी, तो जी हाँ दोस्तों, घड़ी की स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है साथी। ओके, 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को समझना है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है जिसमें विद्युत प्रवाह हो जाती है, जिसमें करंट लग जाता है? प्लास्टिक की चादर, आसुत जल, मानव शरीर या लकड़ी की पतली चादर? तो जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर विद्युत का चालक होता है साथियों। ओके, लेंस की समता का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, आपका डायोप्टर से लेंस की क्षमता मेजरमेंट की जाती है। 16वां क्वेश्चन, 15वां, न्यूटन की प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है? जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो क्या परिभाषित करता है? क्या उसका संबंध किससे है? कार्य से, ऊर्जा से, बल से या त्वरण से? तो जी हाँ दोस्तों, न्यूटन बल की एसआई यूनिट क्या है साथियों? न्यूटन। ओके, 15 क्वेश्चन आपके सही निकल गए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। आगे, ये वाली वर्दी, कभी ये वाली वर्दी आप लोग को चाहिए साथियों, तो बिल्कुल बिना टेंशन लिए आप अपने माता पिता को लेके आओ इंदौर फिजिकल एकेडमी। विश्वास और आशा दिलाता हूं 101% आपका सपना साकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, जो कि आपका जीके वाला पोर्शन। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? गर्म पानी, तो जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़, भोपाल, गंगटोक या भुवनेश्वर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये राज्य और राज्य की राजधानी अच्छे से पढ़ लेना साथियों। या कौन सा स्थान कहां पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अफ्रीका? तो जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड? तो जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश साथियों। ओके, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय बालिका दिवस 12 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जून या 23 जनवरी?
तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। ओके, 20वां क्वेश्चन, शांति घाटी साइलेंट वैली कहां पर स्थित है साथियों? क्वेश्चन ये है साथियों आप। ओके, आंध्र प्रदेश, केरल, असम या गुजरात? तो जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य में साइलेंट वैली वैली स्थित है साथियों। ओके, 21वां क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धुआंधार, तो जी हाँ दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है साथियों। ओके, मध्य प्रदेश में। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर, उदयपुर, जोधपुर, लखनऊ या जयपुर? तो जी हाँ दोस्तों, गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है साथियों। ओके, चार मीनार कहां पर स्थित है? चार मीनार, तो चार मीनार कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद या दिल्ली? तो जी हाँ दोस्तों, चार मीनार आपके हैदराबाद में साथियों स्थित है। ओके, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? नासिक, नर्मदा, सरयू, गंगा या दक्षिणी गंगा साथियों? तो जी हाँ दोस्तों, नासिक शहर है जो आपका गोदावरी, गोदावरी कहने में दक्षिण की गंगा कहा जाता गोदावरी को साथियों। ठीक है, गोदावरी नदी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ लेखक के ऑफ इंडिया के लेखक कौन है साथियों? पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या अब्दुल कलाम आजाद? तो जी हाँ दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों। ओके, रात्रि के समय कौन सा ग्रह आकाश में लाल दिखाई देता है? रात्रि के समय, रात्रि के समय आकाश में जो ग्रह लाल दिखाई देता कौन सा होता? मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र? तो जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, फोबोस और डिबोस। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है ना? तो कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, आपकी काली मिट्टी साथियों। ओके, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान या जय हिंद? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सत्यमेव जयते साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मूल कर्तव्य या प्रस्तावना? तो जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना, ढांचा साथियों, आपका संविधान का ढांचा। ओके, 29वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतीय, मौर्य काल, गुप्त काल या चोल काल? तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है साथियों। ओके, टोटल आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि 30 में से कितने सही निकले। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ना है तो मैं यही बोलना चाहूंगा, ये वाला एडमिट कार्ड आपको अपने हाथ में रखना है। रिटर्न फिजिकल क्वालिफाई करना है तो जरूर आपको इंदौर फिजिकल एकेडमी आना चाहिए। मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है साथियों। फॉलो करके देखिए, इसका आंसर सीधा मैं आंसर बताऊंगा साथियों। ओके, राहुल किसी वस्तु को 12.50 रुपए में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा साथियों? तो जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा साथियों। कुछ भी नहीं करना है आपको, बढ़ोतरी की बात है तो कुछ नहीं करना है आपको। 100 में से तो 100% होता है तो वहां की जगह 120% हो जाएगा और दोनों को ऐड करना है साथियों। दोनों को कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना कि कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर साथियों। आपका आंसर कितना होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?
तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा साथियों 1500। 101% साथियों, एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101% एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। किसी आयताकार खेती की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो यदि क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको लगाना फॉर्मूला। क्या लगाना है? कभी आपको फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सीधा साथियों आंसर आ रहा है। कैसे? क्योंकि नंबर यहां पर नहीं दिया गया है, आपने फॉर्मूला सीधा करा वर्ग का स्क्वायर। तो जी हाँ दोस्तों, तो सीधा आपका आंसर आएगा लंबाई चौड़ाई के 3 गुनी और इंटू करना है आपको। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 48 वर्ग मीटर साथियों। तो ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन आपका क्षेत्र मिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षेत्र मिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 72 122 का 62 का लघुत्तम समावर्तक बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक क्वेश्चन आपका एलसीएम या क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101%, 101% आपको निकालना याद होना चाहिए, है ना। इन सब का एलसीएम का समावर्तक क्या होगा साथियों? बहुत 90 72 162 का कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा साथियों या 32 40। कुछ नहीं करना है, लघुत्तम समावर्तक करके तीनों का इंटू कर देना है। जो भी संख्या निकल रही है साथियों, जिस तरह, है ना। अब इतना समय नहीं है मेरे पास। ये हो गया 90, ये हो गया 72 और ये हो गया 162। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या से इनको काटना है। जितनी भी संख्या आ रही यहाँ वाली, वो सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछने को मिलता है साथियों। ओके, अब कुछ नहीं करना साथियों। सबसे पहले तो बहुत कर मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, करने लगी है साथियों। ये करने का मतलब वर्ग होता है साथियों, है ना। तो सीधा इनको क्या है, सब निपटा दो, प्लस कर दो और भाग दे दो का मान क्या होगा? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही आपको? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 25/2 परीक्षा में यह भी पूछा जाएगा कि यह अंश है कि यह हर है, तो मेरी बात को ध्यान देना, अंश हर का भी ध्यान रखना। भिन्न वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। का का मतलब क्या होता है? इंटू, है ना। एक्स का परसेंट और 150 है तो एक्स का मान क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में 101% पूछने को मिलेगा साथियों। आंसर दीजिए साथियों आप इसका। ठीक, इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों क्या आपका? 1200। कितना आंसर रहेगा? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट और इतना इजी है साथियों। किसी भी इंटू का, जीरो का इंटू जीरो, जीरो का इंटू किसी भी संख्या करेंगे तो साथियों उसका मान क्या आएगा? जीरो। इस बात का विशेष ध्यान देना। और यहां पर जीरो हो गया, यहां पर जीरो होगा, तो बराबर इक्वल क्या होगा? आप इसका मान जीरो। विशेष ध्यान देना साथियों। एक क्वेश्चन साथियों बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड मास से साथियों, बोर्ड मास से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। बोर्ड मास का मतलब ये होता है साथियों, पहले ब्रैकेट लगाओ, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सप्लीकेशन। ये चीज का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया है कि पहले गुणा कर रहे हो फिर भाग करो, यानी बोर्ड मास का जो रूल्स होता है उसको आपको पढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना, कभी याद नहीं है तो यहाँ पर बोर्ड मास लिख लो। ये लिखा बोर्ड मास, तो सबसे पहले आप क्या हटाएंगे? कोष्टक को हटाएंगे, बड़े कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। फिर इसके बाद में ओप का मतलब क्या होता है? गुणा। टी का मतलब, सॉरी, ओप का मतलब क्या है? का। इस बात का विशेष ध्यान दें, जहां भी लिखा है का लिखा है, का ही मतलब होता है। और ओप नहीं है तो सीधा डिवीजन। और का ओप का मतलब इनटू मत समझ लेना, यहां पर मल्टीप्लाई साथियों, इस बात का विशेष ध्यान देना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का हाफ हुआ और 1/6 वे भाग का अंतर 2 है तो संख्या क्या होगी साथियों? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, उसमें से 2 आप लोग को घटा देना, सोल्व करके साथियों, है ना, सोल्व करके इनको आपको क्या कर देना है, घटा देना, कुछ नहीं साथियों, है ना। मल्टीप्लाई करो, सीधा उसका 2 में माइनस माइनस कर दो तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि P, है ना, अनुपात Q इक्वल टू 3:4, Q अनुपात R इक्वल टू 8:9 है तो P अनुपात R का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर दीजिए साथियों जल्दी। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है साथियों, बहुत बहुत इजी है। पी और आर का मान साथियों इसमें चेक किया है साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करना, काटना है इसमें, है ना। तो इसका जो सही जवाब है साथियों 2:3 होगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ आंसर क्या रहेगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का मान, ये क्या लिखा, 65 डिग्री और 75 डिग्री है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा साथियों? एक त्रिभुज साथियों, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज आप ऐसा भी कर सकते हो, ये है ना, ये त्रिभुज हो गई जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है ना। 1 2 3 बराबर, जरूरी नहीं बराबर भी होती है, लेकिन त्रिभुज ऐसा बनता है, इस बात का विशेष ध्यान देना, समझ लो। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती है, कर्ण बेटा लाल बटा कर्ण, है ना, लाल बटा कक्का, है ना, वो पाइथागोरस प्रमेय इसमें मान रखते हैं। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ये तो देखो, दोनों कोणों का मान इतना, सपोज एक कोण आपका यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, और ये कोण का मान क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, उसका जो मान होगा, मान तीसरे कोण का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, इसमें लाल बटे कक्का लगाना है, और लाल बटे कक्का लगा दिया। तो आप ध्यान देने वाली बात, ये क्या है आपका, ये कर्ण है आपका, ये क्या है आपका, आधार है, और साथ ही ये क्या है आपका, लंब। ये चीज का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो जो चीजें मान रखो, सीधा राइट आंसर निकालो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर आपका आ जाएगा साथियों 40, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री साथियों, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि x की पावर 8 है ना, तो भाग x की पावर h इंटू एक्स की पावर 4 हो तो इसका मान क्या होगा साथियों? इसका मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, और 101% पूछने को मिलेगा साथियों, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा साथियों, एक्स की पावर 7 रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना साथियों, ओके। 41वां क्वेश्चन है कि यदि ठोस धन का क्षेत्रफल 216 मीटर वर्ग है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? कमेंट करके बताइए साथियों। साथियों, इसका आंसर क्या होगा? 216 घन मीटर होगा साथियों, इस बात का विशेष, क्योंकि यहां पर घन मीटर पूछा है साथियों से, ठीक है। आयतन की जो इकाई होती है वो आपकी घन मीटर होती है, समझ लो। आयतन, आयतन मतलब लीटर वाला सिस्टम। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से, तो जी हाँ दोस्तों, एक मिश्र धन, एक ब्याज का क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा साथियों, ओके, परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट। तो 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर सर क्या आंसर होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन साथियों, कितना होगा? 20। अब ये क्वेश्चन है साथियों बोर्ड मास का,
ये जो क्वेश्चन क्या है आपका, बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसको आपको सोल्व करना है। जैसे बोर्ड मास साथियों, आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बोर्ड मास आपको लिखना है और इसके अकॉर्डिंग साथियों आपको चलना। बोर्ड मास ये, तो सबसे पहले तो साथियों ये आप सोल्व करेंगे, ये आप सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे और ये सोल्व करेंगे। इसके बाद में साथियों आपका क्या आ जाएगा, का। तो का है ही नहीं कि सबसे पहले आप लोग इसमें डिवीजन, तो डिवीजन यहां पर है साथियों, है ना, डिवीजन आपका वहां पर है। तो इसका सही जवाब साथियों, इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों 23.75 होगा साथियों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, दोनों का वर्ग है, दोनों का आधा कर दो और माइनस कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों, इसमें साथियों फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना। तो कहने का मतलब नॉर्मल सा है, एक बार प्लस में करना, एक बार माइनस में करना और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका 62 33। ओके, ध्यान देने वाली बात है। समीकरण ये है, एस की स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0 हो तो इसको आंसर क्या होगा साथियों। ये गुणनखंड वाला क्वेश्चन है ना। गुणनखंड, गुणनफल क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड, है ना। 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। यही वही है, इसको जोड़े जितना होता है, इसको जोड़े जितना होता है, तो इसका जीरो क्या होगा, तो इसका माइनस आंसर होगा साथी। ओके, एक क्वेश्चन इसमें डाउट था बाबू, कहां पर था वो, ये है ना, यहां पर साथियों 300, ये सर, है ना, ये 307, ये वही तो मैं डाउट से क्लियर था मुझे, है ना। तो ये जो सिस्टम है 284, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 284 आप यहां पर डालेंगे तब इसका 18 आंसर आएगा, नहीं तो साथियों इसका दशमलव में आंसर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। ओके, इसको सही कर लेना साथियों आप। अब ये रीजनिंग तर्क शक्ति क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व में पूर्व बन जाता है, मतलब कहने का मतलब दक्षिण होता है वो पूर्व बन जाता है और उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम साथियों। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, तो जी हाँ दोस्तों, वो बन जाएगा आपका उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार काला झंडा विरोध का प्रतीक है, उसी प्रकार सफेद झंडा का संबंध क्या है ना। आपने पढ़ा होगा आपका तिरंगा वाला झंडा, तो शांति और समर्पण साथियों। ओके, जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित हो तो तीसरी का संबंध चौथे से हो, तो भाई साहब कुछ नहीं है, कभी इसको आपने यहां पर तो समूनापात, तो 24 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, तो सोल्व करिए आप लोग साथियों, बताइए आप। यहां पर पूरा वर्ग का खेल है साथियों, क्या है, पूरा वर्ग का खेल है और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। एक प्लस कर दो, इसमें कुछ नहीं करना है ना। वर्ग करके एक प्लस कर दिया तो 20 हो गया, तो 20 का 400 हो गया, 24 मतलब प्लस 25, तो 25 25 625, है ना। ये है इसका आंसर साथियों। जिस प्रकार समय का संबंध सेकंड से है, उसी प्रकार द्रव्यमान मतलब क्या है आपका, है ना, किलोग्राम, द्रव्यमान केजी। ओके, मास, समझ रहे हो, मीटर साथियों, लंबाई, कैंडिला, है ना, ज्योति तीव्रता, केल्विन तापमान, ठीक है, ये चीज छोटी सी। ए एन टी समानुपात
इसको ऐसा लिख दिया तो बस को कैसा लिखेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन, 101% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। तो आपने पढ़ा होगा एजोटी का नियम, एजोटी समझ लो, एजोटी जिसने पढ़ा वो आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? देखो भाई साहब, ये 1 नंबर पे है, ये 26 नंबर पर है, समझ लो, है ना। तो विपरीत लेटर है तो इसका क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, और क्या है ना। तो बस नॉर्मल आंसर बताइए आप इसका साथियों। तो यू का क्या हो जाएगा यहां पर? एफ हो गया, और एस का क्या होगा? एच हो गया, है ना। तो इसका भी सही जवाब, देने वाले ने भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सही दिए कि सर को पूरा समझ में आ जाए, है ना। बस तो 50 क्वेश्चंस की सीरीज थी, जितना हो सका उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करा, है ना। गणित भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज संडे था, मैंने सोचा हर दिन एक साथ रखो, तो संडे की छुट्टी नहीं रखी मैंने, और उसके बावजूद भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाएं। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, ओके। और मैं यही बोलना चाहूंगा, यहां पर किस तरह साथियों फौज की तैयारी होती है, वो चीज जरूर देखें साथियों। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किस तरह साथियों यहां पर बच्चे फौजी बनकर आते, वो चीज साथियों एक बार जरूर देखें आप। भारत माता की जय। फौजी बनोगे? वाह, जोश, जुनून, जज्बा और बी पॉजिटिव, अब ये चीज आपके पास है तो हम विश्वास दिलाते मेरे दोस्त, ये जो वर्दी पहने ना इन सभी फौजी भाइयों ने, एक दिन आप भी पहनोगे। यस नो? 2026 में फौजी बनना है तो आपको आना पड़ेगा इंदौर फिजिकल एकेडमी। आज इन सबका ऑफलाइन टेस्ट है, देख रहे हैं आप, पूरे बच्चे जबरदस्त तरीके से टेस्ट दे रहे हैं। जरा फोकस करो इनके ऊपर, पूरे बच्चे साथियों टेस्ट दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। यह है इंदौर फिजिकल एकेडमी। इस तरह ये अनुशासित रहे हैं, देख रहे हैं आप, पूरे बच्चे। तो साथियों यहां पर किस तरह फौजी बनकर आते हैं बच्चे, किस तरह साथियों ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वो हर चीज आपने देखी। वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर, जल्दी आ जाओ इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को करिए साथियों साकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।